भाजपा और सत्ताधारी जो पार्टी है वो कितना नीची हरकतें कर रही है। आप देख सकते हो कि हम लोग परमिशन के लिए जा रहे हैं, तो परमिशन के लिए ये लोग दबाव डाल रहे हैं। प्रशासन से हम पूछ रहे हैं, मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ, तो हमने कल जाके पता किया कि भाई कल हमारी आक्रोश रैली है वो क्यों नहीं हो पा रही है, तो प्रशासन ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, तो इससे नीचे हरकतें और क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सत्ताधारी पक्ष को और बीजेपी को समझना होगा कि वो सत्ता में बैठे हुए और सत्ता में बैठे हुए रोड पे नंगा नाच रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि हर विधानसभा वाइज ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिला मुख्यालय पे उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री इनके हैं, प्रशासन पूरा इनका है, सारा मंत्रालय इनका उनके अंडर है, फिर भी इस तरह की हरकतें करना उचित नहीं है। इनको हम आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज में, वार्ड 1 से लगाकर जिला प्रमुख तक इनका कोई भी जो पदाधिकारी मिलने वाला नहीं है, ये हम आश्वस्त हैं और हमारे कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी राजस्थान में चल रही है, बांसवाड़ा में होना बाकी था, तो हमारे सांसद महोदय और हमारी टीम ने जो एक विधायक के बारे में हो रहा है उसके बारे में हम भी बात रखना चाहें, लेकिन ये विधायक की बात की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण ये है कि बांसवाड़ा में हम लोग जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रहे थे। उस जन आक्रोश रैली की परमिशन नहीं देना, यानी बांसवाड़ा का प्रशासन है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे यहाँ के पुलिस प्रशासन के छोटे मोटे अधिकारी हो, वो आज की तारीख में बीजेपी के नेताओं और ऊपर से दबाव के कारण हमको परमिशन नहीं दिया गया। एक लोकतांत्रिक जो जिनके 4 एमएलए हैं, जिस पार्टी के एक सांसद हैं और जो पार्टी राजस्थान में राज्य मान्यता प्राप्त दर्जा प्राप्त हो चुकी है, उस पार्टी को परमिशन नहीं देना ये एक लोकतंत्र की हत्या है। आज हमको परमिशन नहीं दे रहे, हो सकता है कल हम लोग किसी भी पार्टी के साथ में सरकार बनाने में आने वाले समय में सरकार बनाने में हम लोग भागीदारी निभाएंगे। उस समय जो कलेक्टर और जो एसपी हमको परमिशन नहीं दे रहे, उस समय हम वो एसपी कलेक्टर को हम भी देख सकते हैं। ये हम आपके मार्फत से कहना चाहते हैं। मैं तो खुला इनको कहना चाहता हूँ। दूसरा खुला कहना चाहता हूँ कि कल परसों की घटना है खंबेरा थाने की, ये हमारे अशोक भाई विधायक प्रत्याशी गाडोल के रहे, एक लड़के ने लिख दिया, मतलब जो अखबार की कटिंग थी उसके बारे में लिख दिया, तो अखबार के अंदर जो छपा था वो अखबार को पकड़ना चाहिए था। जिसने उस अखबार का खुलासा किया उसका काहे को उस लड़के को मारा पीटा, उसको अंदर जाके मारा पीटा, उसके बाद में उसको जाने के बाद में उसको नाश्ता खाना खिला रहे पिला रहे हैं। ठीक है भाई, थानेदार जो कुछ भी हो ठीक है, आज आप सत्ता के साथ में रह रहे हो, कल हम भी सत्ता के साथ में रहेंगे, तब आपका क्या हासिल होगा वो आप लोग देख लीजिए। मैं तो खुला बोलता हूँ, अगर आप में दम है तो मुझे गिरफ्तार करके अंदर डाल दो, लेकिन मैं मेरी जनता के साथ में कोई अत्याचार अन्याय होगा छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल वर्ग का हो, इस इलाके में आदिवासी इलाके में एक शांतिपूर्वक हम लोग जो रह रहे हैं, आज ये राजनीतिक अखाड़ा बना के सारी जनताओं को विकासात्मक कार्य से दूर करके एक राजनीतिक षड्यंत्र का लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई तत्काल बंद होनी चाहिए। और हम जो लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी धरना प्रदर्शन रैली करते हैं, संविधान हमको अधिकार देता है। यहाँ का प्रशासन कौन होता है? संविधान से बढ़ के नहीं है। यहाँ का नेता कौन है? संविधान से बढ़ के नहीं है। हम संविधान को फॉलो करने वाले हैं और संविधान के तहत ही हम काम करेंगे। अगर आने वाले समय में हमको यहाँ पर परमिशन नहीं दिया तो हम हमारा विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए 5वीं यूनिवर्सिटी के अधीन हम लोग हमारी रैली कर सकते हैं। ये हम लोग आपको कहना चाहते हैं। जहाँ तक बात है हमारे बागीदौरा विधायक जयकिशन भाई पटेल, उन पे जो आरोप लगा है, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि संवैधानिक तौर पर या लीगल तौर पे जब किसी को आरोपी कहा जाता है, दैट मीन्स कि उस पे आरोपी लगा है, वो दोषी नहीं है। तो मीडिया कर्मी कम से कम उस आरोपी को आरोपी करके बात करे, दोषी ठहराने की कोशिश ना करें। और लीगल टर्म्स की अगर बात करें, बहुत सारी यहाँ पे कमियां दिखाई दे रही है, जो कि एसीबी ने यहाँ पे एफआईआर किया हुआ है। इस एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो एक कमी निकल के आ रही है एसीबी के माध्यम से। सबसे पहली बात की जो एफआईआर में लिखा हुआ है कि आरोपी का हाथ धुलवाया गया और उसके सहयोगी का हाथ धुलवाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में आप देखेंगे पिछले समय से कि जांच कमेटी जो जांच
जो कमेटी होती है, चाहे एसीबी हो, चाहे आपका जो भी, प्लस आपका जो देशद्रोह कानून है, इसका जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है वर्ष 2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे उनको फटकार लगाई है और देशद्रोह का कानून का दुरुपयोग करने से मना किया था। लेकिन अपनी ये जो जांच कमेटी एसीबी और ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, वर्तमान के समय में बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी भी आरोपी के हाथ धुलवाए जाए तो जो परिवादी है उसके भी हाथ धुलवाए जाने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे एफआईआर में आपको कहीं दिखाई देने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि ईडी के माध्यम से जो पैसे सेट किए गए थे, नंबर वाइज सेट किए जाते हैं, 2001 से लेके 2025, 2026 से लेके 2030, ऐसे करके पूरा नंबर वाइज पैसे सेट किए जाते हैं। वो पैसे जो हमारे आरोपी हैं विधायक साहब, उनके पास से नहीं मिले, लेकिन अखबार के माध्यम से ये बात फैलाई गई कि उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। रंगे हाथ पकड़ाना हो सकता है कि किसी ज्ञापन के माध्यम से आपने जो परिवादी है या फिर कोई और है, फंसाने के नाम से ज्ञापन के माध्यम से उनको कागज पकड़ा दिया जाए या कोई वस्तु पकड़ा दिया जाए जिससे वो रख लग जाए। जब उनके पास से पैसे नहीं मिले हैं, या कहा जाए कि जो अखबार या फिर एसीबी के जो जितने भी पुलिसकर्मी इसके माध्यम से उनको सूचना मिली है कि 2-3 दिन के बाद या अगले दिन जो पैसे प्राप्त हुए हैं वो हमारे आरोपी के पास पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कथित तौर पे लीगल टर्म पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो आरोप की बात कर रही है, आरोप कहीं भी सिद्ध नहीं होता है। और दूसरी बात है कि हमारी भाजपा सरकार, यहाँ पे भजनलाल सरकार है, और जिस प्रकार से हमारे अगर लीगल टर्म की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो न्यायालय में जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक शांति बनाए रखनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सरकार यहाँ पे लगातार विरोध धरना प्रदर्शन कर रही है और हमारे आरोपी को ये मांग कर रही है कि उसको किसी तरह से पार्टी से निकाल दिया जाए, और आने वाले पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि ईडी और जो भी एसीबी वगैरह का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो जितने भी प्रत्याशी होते हैं इनको दर बदल करके अपने भाजपा पार्टी में शामिल करने का अब तक काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी साजिश हो सकती है भाजपा की कि हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं इनको पार्टी से निकाल के वापस भाजपा में शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार से जो वॉशिंग मशीन नाम दिया गया है भाजपा को, ये बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये बात रखना चाहूंगी कि जब तक न्यायालय का और जो विधानसभा का जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है और न्यायालय का जब तक पूरी तरह से उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक ये जो यहाँ पे धरना रैली प्रदर्शन किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात है कि हर आरोपी का एक मौलिक अधिकार होता है, लेकिन उस मौलिक अधिकार का दुरुपयोग करके जो भी वर्तमान में आप देखे होंगे कि बांसवाड़ा में होर्डिंग के माध्यम से, बड़े बड़े पोस्टर के माध्यम से आरोपी का फोटो लगाया गया, कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। जो नगर पालिका यहाँ की जो कहा जाए कि कंपोनेंट अथॉरिटी है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को थाना के माध्यम से या फिर एसपी के माध्यम से ये उनपे इस पे जांच बिठाई जानी चाहिए और तत्काल ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और जो बनाया दोनों ने मिलके, उससे पहले काकरी डुंगरी प्रकरण कराया, पूरे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सारे जिलों में यही माहौल बनाया, बापाड़ ऐसे वैसे वैसे, लेकिन जनता समझ गई थी कराने वाले कौन थे। आज भी माहौल बनाया जा रहा है। हमको अवसर मिला है, अभी 1-2 साल हो रहे हैं, आज मैं भी सांसद बना, 1 साल हो रहा है, पहले विधायक रहा हूं। आज हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये गाड़ियां लाए हैं, मकान बनाए। एक सरपंच बनता है, एक चतुश्रेणी कर्मचारी 1100 स्क्वायर फीट का मकान बन सकता है, हम नहीं बना सकते। तो जिस तरह से जनता को गुमराह करने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, वो पूरा फेल हो रहा है। जनता समझ चुकी है। हम इन पे आज तक कोई आरोप नहीं लगाया। इनके आरोप, इनकी जो कुकर्मों की लिस्ट इतनी लंबी है। पूर्व जिला अध्यक्ष हो, वर्तमान भाजपा के जो जिला अध्यक्ष बने, गरीबों के हेडपंप खा गए। 200 फीट हेडपंप खोदना था, वहां 40 फीट खोद रखा है। पाइप जो डालने थे 15 पाइप, 15 की जगह पाइप डाल रखे, 2-2, 3-3 पाइप। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। कहां पर क्या हुआ, कौन सा एनीकट, कौन सा पुलिया, सारी चीजें। तो ये हम उन पे ले जाना चाहेंगे। जनता अपने आप उनको जवाब देनी है। लोकसभा में भी दिया, विधानसभा में दिया, आने वाले पंचायती राज चुनाव में भी जनता जवाब देगी। ये लोकतंत्र है, जनता की आवाज को नहीं दबाया जाता है। जबरदस्ती डरा धमका के वोट नहीं लिए जा सकते। प्रोपोगंडा करके आप न्यायालय, आप जज नहीं बन सकते हो।